हरे कृष्णा। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट सेंट्स। इस पवित्र भारत भूमि में अनेक महापुरुष संत पुरुष ने जन्म लिया है। सनातन धर्म का सार है परोपकार, क्योंकि जो संत होते हैं वो दूसरे के दुख को देख के दुखी होते हैं, पर दुख दुखी, और समाज का भला करना चाहते हैं। तो अनेक संतों ने बहुत सारे कार्य किए मानव समाज के कल्याण के लिए, लोगों को सुखी बनाने के लिए। लेकिन आज हम एक ऐसे संत के बारे में सुनेंगे जिनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने ऐसा कार्य किया जो आज तक किसी और ने नहीं किया, और वो संत पुरुष हैं शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्होंने भारत का जो सबसे बहुमूल्य संपदा है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता, भागवतम, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसका उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। क्योंकि भारत को, पूरे विश्व को देने के लिए सबसे बड़ा उपहार उसके आध्यात्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान है, और उसी को शिला प्रभुपाद जी ने लेके पूरे विश्व में उसका वितरण किया। तो आज संक्षेप में उनके जीवन के बारे में सुनते हैं। शिला प्रभुपाद जी का जन्म सितंबर 1, 1896 में कलकत्ता में हुआ था, और शिला प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था नंदोत्सव के दिन, जो कि जन्माष्टमी के अगले दिन होता है। बचपन से भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। बाद में 1922 में वो अपने गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। वो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। उस समय वो गांधी जी के जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें भाग लेते थे। ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1922 में जब अपने गुरु से मिले तो उन्होंने प्रभुपाद जी, जो उस समय उनका नाम था अभय चरण, उनको उन्होंने आदेश दिया कि देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता समाज में है वह है आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार प्रसार करने की। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति आंदोलन शुरू किया, तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, भगवत गीता के संदेश को पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। यह आदेश उनको 1922 में मिला था। खैर, तब तक शिला प्रभुपाद जी एक गृहस्थ थे, उनका एक व्यापार था, ही हैड ए बिजनेस। लेकिन इस आदेश को गुरु मुख पद्म वाक्य चितित करिया, उस गुरु के वाणी को उन्होंने हृदय में बैठा लिया। और 1965 में जब वो 70 साल के थे, तब वो पानी के जहाज में बैठ के अमेरिका गए। 30 दिन की लंबी यात्रा, 3 बार उनको हार्ट अटैक आया रास्ते में, लेकिन भगवान कृष्ण उनके सपने में आए, बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुँचे 1965 में, उनके पास ना तो कोई पैसा था, ना कोई कॉन्टैक्ट्स थे, ना कोई पावर था। केवल 40 रुपए लेके प्रभुपाद जी साथ में गए थे उस समय। सोचिए, एक नए अनजान देश में प्रचार करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो किया, 12 वर्षों के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने 108 नए मंदिर बनाए भगवान श्री राधा कृष्ण के। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी। श्रीमद् भागवतम को पहली बार उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। भगवत गीता को भगवत गीता यथारूप के रूप में, भगवत गीता एज इट इज के रूप में उन्होंने अनुवाद किया। चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया। ऐसे उन्हें 60 ग्रंथ उन्होंने लिखे, और जिसका आज 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया जा चुका है, इंक्लूडिंग उर्दू, चाइनीज, हर एक मुख्य भाषा में उनकी पुस्तक आज अवेलेबल है। तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, 108 मंदिर बनवाए, गुरुकुल की स्थापना की, ताकि बचपन से बच्चों को हमारे संस्कार दिए जाए, भगवद गीता का ज्ञान दिया जाए। और उन्होंने कई फार्म कम्युनिटी की भी गौशाला की स्थापना की, जिसमें सादा जीवन ऊंचा विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पे आधारित, जहां लोग बिल्कुल सरल जीवन जिए, कृषि करें, गोरक्षा करें, और साथ में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। ऐसे उन्होंने कम्युनिटीज बनाए पूरे विश्व में।
तो इस तरह से प्रभुपाद जी के कई योगदान हैं। उन्होंने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद वितरण का कार्य शुरू किया और आज इस्कॉन करोड़ों की संख्या में मिड डे मील में भगवान का प्रसाद वितरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी वास्तव में जो मनुष्य समाज के लिए जो प्रभुपाद जी ने किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। उनका सबसे बड़ा योगदान है कि पूरे विश्व में उन्होंने भगवान का नाम का प्रचार प्रसार किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि कलयुग का सबसे बड़ा महान धर्म है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो उस भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में किया। ये उनकी सबसे बड़ी भेंट है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन टू द एंटायर वर्ल्ड। और आज जब पूरे समाज दुख में है, तनाव में है, सब स्ट्रेस में है, कोरोना प्रॉब्लम है, तरह तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जो भी भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, इस महामंत्र का आश्रय लेंगे, उनको हर समय आनंद का अनुभूति होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये सबसे बड़ा उपहार पूरे विश्व को दिया, भगवत गीता का ज्ञान, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद। तो ऐसे उन्होंने अद्भुत गिफ्ट्स या अद्भुत उपहार उन्होंने पूरे मनुष्य समाज को दिया है। इसके लिए हम सब श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में सनातन रूप से, नित्य रूप से ऋणी रहेंगे। We'll always remain indebted to Srila Prabhupada for all these wonderful gifts he has given to us। और 14 नवंबर 1977 में श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन धाम में ही समाधि को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना शरीर त्यागा। He went back to home, back to Godhead। तो आज श्रील प्रभुपाद जी को उनके तिरुभाव तिथि में हम स्मरण करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहिए हमें। और उन्होंने आज्ञा दी थी कि मैं तो एक भारतीय हूं, मैंने विश्व में इतना प्रचार किया, मैं चाहता हूं कि सारे लोग भी इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और प्रचार करें। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आइए हम सब भी इस भगवत गीता के ज्ञान को, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को स्वीकार करें। चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया उसको स्वीकार करें और फिर इसका हम प्रचार प्रसार करें। इसी से समाज सुखी हो सकता है। यही एकमात्र उपाय है और ये सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। परोपकार ही परोधर्म है। तो सबसे महान धर्म है लोगों का उपकार करना, टू हेल्प अदर्स, एंड द ग्रेटेस्ट हेल्प यू कैन डू टू अदर्स इज टू गिव देम द होली नेम ऑफ लॉर्ड, which will make them happy। प्रभुपाद जी कहते थे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।